यह है भाग 8। शीर्षक है छुड़ाए गए। हमारे संदेशों की सीरीज मसीह में हमारी पहचान कि हम मसीह में कौन हैं। इसे सुनकर आशीष पाइए। आज हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं हमारे अध्ययन में कि मसीह में हमारी पहचान क्या है। हम चर्चा कर रहे हैं कि हम मसीह में कौन हैं। तो जैसे बाइबल हमें बताती है कि हम मसीह में नई सृष्टि है। जो कोई मसीह में है वो तो नई सृष्टि है और इसलिए आप तो नई सृष्टि हैं। इसका मतलब आपकी नई पहचान है। इसका ये भी मतलब है कि आपके पास विरासत है, नई विरासत है जो परमेश्वर ने आपको दी है, आपके लिए उपलब्ध है। इसका ये भी अर्थ है कि आप और मैं इस विरासत के अनुसार जीते हैं। इस पहचान और विरासत के अनुसार हम इस नई सृष्टि का जीवन जीते हैं और यही हम थोड़ा थोड़ा करके खोजते जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर यही कर रहे हैं कि अलग अलग दृष्टिकोण को देख रहे हैं जो प्रबंध परमेश्वर ने हमारे लिए किया है ऐसे लोगों के लिए जो मसीह में हैं। और फिर हम इस अध्ययन को एक साथ में जोड़ेंगे और चर्चा करेंगे कि कैसे नई सृष्टि का जीवन जी सकते हैं। अवश्य इस यात्रा में हम बहुत सी बातों के बारे में आपको बताएंगे और फिर अंत में ये बताएंगे कि परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम नई सृष्टि के रूप में ऐसे जिए। आज मैं आपका ध्यान लेकर आना चाहता हूं हमारे विरासत के एक और दृष्टिकोण के बारे में। मसीह में इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने हमें ये दिया है, ये हमारी पहचान का भाग है। परमेश्वर ने हमारे लिए जो उपलब्ध किया उसका भाग है। मैं बताना चाहता हूं हमारे छुटकारे के बारे में। हम तो मसीह में छुड़ाए गए हैं। तो हम कुछ वचन पढ़ेंगे और हम यहाँ पर इस छुटकारे के बारे में समझ पाएंगे। इफिसियों अध्याय 1 वचन 7 और साथ में आप इस पत्री में से बहुत सी दूसरी जगह पर पाएंगे। चलिए 1 या 2 वचन पढ़ते हैं और फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। इफिसियों अध्याय 1 वचन 7 प्रेरित पौलुस ये कहता है हमको उसमें यानी मसीह में, ये पूरी सीरीज इसी के बारे में है कि हमारे पास मसीह में क्या है। वो कहता है उसमें हमारे पास में छुटकारा है उसके लहू के द्वारा, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार। जैसे पहले भी हमने कई बार कहा है कि हमें इन वचनों के भूतकाल को देखना है। ये कहता है उसमें हमारे पास छुटकारा है। ये तो वर्तमान है लेकिन हमारे लिए कर दिया गया है। ये तो हमें दिया गया, हमारे पास छुटकारा है उसके लहू के द्वारा। तो ये ऐसा है जो आपके पास है प्रभु की संतान के रूप में। छुटकारा तो आपका है इसी समय। अब इसी अध्याय में इफिसियों 1 में आगे कहता है, इस अध्याय में वो यहाँ पर हमें बताता है भविष्य काल में यानी इस विरासत का भविष्य का भाग क्या होगा। इफिसियों अध्याय 1 वो यहाँ पर कहता है कि खरीदी हुई संपत्ति के पूरे छुटकारे तक। तो यहाँ यह हमें बताता है हमारे छुटकारे का अभी भी एक भाग है जिसका हम भविष्य में आनंद उठाएंगे कि हमारे पास महिमा में देह होगी। हम उसके मिलेनियम के राज्य में उसके साथ में राज्य करेंगे। यानी ये भविष्य के लिए है, ये वहाँ है। ऐसी महिमा है जो हम पर प्रकट की जाएगी। लेकिन हमारे पास छुटकारा है यहाँ और अभी। उसमें हमारे पास में छुटकारा है। हम इसी पर गौर करना चाहते हैं क्योंकि ये तो ऐसा है जिसका हमें आनंद उठाना है, हमें इसमें चलना है और ये कहना है कि निश्चय ये तो मेरा है और उस छुटकारे में चलना है। एक और वचन है 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 30। ये कहता है परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। फिर से ये मसीह में, ये कहता है परमेश्वर ने तुम्हें मसीह में लाया है, उसके कारण या फिर उसके द्वारा तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा ठहरा। तो ये कहता है कि तुम मसीह यीशु में हो, परमेश्वर ने तुम्हें मसीह में लाया और क्योंकि तुम मसीह में हो तो जो भी मसीह का है वो तुम्हारा बन गया। मसीह परमेश्वर की ओर से आपके लिए ज्ञान ठहरा, मसीह आपकी धार्मिकता बन गया, मसीह आपकी पवित्रता ठहरा और मसीह ही आपका छुटकारा है। यहाँ पर फिर से छुटकारा आया।
अब चलिए ये समझने में आपकी मदद करता हूँ कि छुटकारा क्या है। बाइबल हमें क्या बताती है कि जब वो कहती है तुम्हारे पास छुटकारा है, मसीह तुम्हारा छुटकारा है, या हमारे पास छुटकारा है, तो बाइबल यहाँ पर क्या कहती है। अब देखिए, जब आप इस ग्रीक शब्द का उपयोग करेंगे जो छुटकारे के संबंध में उपयोग किया गया, कई बार इसका अनुवाद किया गया छुड़ाए गए या छुड़ाया गया, छुटकारा हुआ या छुड़ौती दी गई या खरीदा गया, कीमत दी। जब हम इन ग्रीक शब्दों को देखें, चलिए मैं इसे उच्चारित नहीं करूँगा, मैं इसके बारे में बस यहाँ पर आपको उसका अर्थ बता देता हूँ। इसके पीछे विचार तो ये है कि किसी गुलाम को खरीद लेना है, उसकी उस गुलामी में से उसके लिए दाम चुकाने के द्वारा, यानी गुलाम को गुलामी से आज़ाद करना और उस व्यक्ति को उसकी असली दशा में वापस लेकर आना है। यानी छुटकारे का अर्थ है कि उसे गुलामी से बाहर लाना है और उसे ऐसी जगह पर लाना है जहां पर वो व्यक्ति अपनी पहली दशा में वापस आ जाता है। छुटकारा, छुड़ाया गया। छुटकारे के लिए दाम देकर उसे गुलामी से खरीदा गया और उसे उसकी पहली किसी दशा में वापस लाया गया। छुटकारा। और परमेश्वर हमसे यही तो कह रहे हैं, नई सृष्टि के रूप में आप छुड़ाए गए हैं। इसका मतलब है अभी आप तो गुलाम नहीं रहे अपने भूतकाल के, यानी आप अभी गुलाम नहीं रहे हैं। और बहुत सी बातें हैं जिसके बारे में बाइबल हमें स्पष्ट बताती हैं। मतलब ये है कि अभी आप उसके वश में नहीं हैं। आपकी छुड़ौती के लिए दाम चुकाया गया। और इफिसियों में यहाँ पर यह कहता है उसके लहू के द्वारा। देखिए, उसका लहू वो कीमत थी जो परमेश्वर को दी गई। ये कहते हुए ये कीमत है, मैं चाहता हूँ इन्हें आज़ाद करो। तो आप इस तरह से कल्पना कर सकते हैं कि हमने पाप किया है और इसलिए हम पर बड़ा कर्ज था कि उसे चुकाएं परमेश्वर के सामने। वो न्यायाधीश है, उसने आज्ञा दी क्योंकि आपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। लेकिन हमारे पाप ने परमेश्वर की आज्ञा भंग करने के कारण हम आते हैं शैतान के अधिकार में, अंधकार में, पाप, शैतान और मृत्यु में। तो हम गुलाम थे और हम पर कर्जा था। और जब तक कि वो कर्जा चुकाया न जाए आप बाहर नहीं आ सकते थे हमारे बंधन और गुलामी से। तो परमेश्वर के सामने छुड़ौती की कीमत चुकानी थी कि हमारा कर्जा चुकाएं, और वो तो उसका लहू था। ये कहता है उसके लहू के द्वारा, यानी यहाँ पर बाइबल कहती है उसने स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश किया अपने ही लहू के द्वारा। इब्रानियों अध्याय 9, 12, 13 और 15। और उसने हमारे लिए अनंत छुटकारा प्राप्त किया। उसने क्या किया? वो पिता के पास गए, पिता ये मेरा लहू है, ये दाम मैं चुका रहा हूँ कि इनके कर्जे को चुका दूँ, हमारी कर्जे को। जिस समय हमारा कर्ज चुका दिया गया तो हमें बाहर निकाला गया उन सारी बातों से जो हमें बंधन में रखते थे, और ऐसी जगह पर रखा जहाँ परमेश्वर से मेल मिलाप हो गया, पूरी तरह उससे मेल मिलाप। ऐसी जगह जहाँ हम कह सकते हैं हम प्रभु के छुड़ाए हुए हैं। अब ये आत्मिक सच्चाई है, ये आत्मिक वास्तविकता है। विश्वासी के नाते हमें समझना होगा कि मैं किससे छुड़ाया गया हूँ और मुझे कैसे अपने छुटकारे में चलते जाना है। शत्रु नहीं चाहता कि विश्वासी अपने छुटकारे में चलते जाएं। वो चाहता है कि हम बस पाप की अधीनता में ही पड़े रहें, शैतान और मृत्यु की अधीनता में रहे। वो चाहता है कि हम गुलाम के जैसे रहें। वो नहीं चाहता कि हम सत्य को जानें। अगर हम सत्य को न जाने तो स्वतंत्रता में नहीं चलेंगे, हम जेल में बंद रहेंगे, जबकि जेल के द्वार खुले हैं। हम अपने कैद खाने में चलेंगे, चक्कर काटेंगे और सोचेंगे कि अभी हम बंधे हैं, जबकि एक द्वार तो पूरा खुला है, तो हम किसी भी समय बाहर जा सकते हैं। पर शैतान कहता है तुम जेल में बंद हो, तुम जेल में बंद हो, तुम यहाँ पर गुलाम हो। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मसीह में तुम्हारे पास छुटकारा है, तुम छुड़ाए गए हो, तुम स्वतंत्र हो। तो चलिए इसे देखते हैं। अब मैं आपको वचन में से एक महत्वपूर्ण सच्चाई बताना चाहता हूँ। इब्रानियों 12 वचन 22 से वचन 24 तक।
ये कहता है कि हम सियोन पहाड़ के पास आते हैं। मैं इसे जल्दी से पढ़ता हूँ। जीवते परमेश्वर का नगर, हम विश्वासी सियोन पर्वत पर प्रभु के नगर में हैं, स्वर्गीय यरूशलेम में और लाखों स्वर्गदूतों के साथ में हैं। हम उस पैलोठे की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। हम उस परमेश्वर के पास है जो सबका न्यायी है और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं, यीशु जो नई वाचा का मध्यस्थ है, और छिड़काव के उस लहू के पास है जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। तो वो कहता है नई वाचा का ये जो लहू है, यीशु का लहू जिसके द्वारा उसने नई वाचा स्थापित की है, ये कहता है कि ये लहू तो हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें कहता है। कहता है इस शब्द का मतलब क्या है? कहने का मतलब है घोषित करना, बताते जाना। और ये कहता है यीशु का लहू घोषित करता है, ये कहता है। अवश्य ही ये आत्मिक क्षेत्र में है। वह हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें कहता है। दोनों में फर्क है। आपको याद है हाबिल की हत्या उसके भाई कैन ने की और उसका लहू भूमि पर पड़ा, और प्रभु कहते हैं कि उसका लहू पुकार रहा है। तो हाबिल का लहू पुकार रहा है न्याय के लिए, लेकिन मसीह का लहू घोषित करता है कि काम पूरा हो गया है। हाबिल का लहू पुकार रहा था कि निश्चय मेरे लिए कुछ न कुछ होना ही चाहिए। मसीह का लहू कहता है काम पूरा हो चुका है। ये किसी बात के लिए पुकारना नहीं है, लेकिन ये तो पूरे किए गए काम की घोषणा करना है। हाबिल का लहू कह रहा था कि न्याय तो पूरा किया जाना चाहिए। यीशु का लहू कहता है सब कुछ किया गया है, छुटकारा तो दे दिया गया है। इसलिए यीशु का लहू हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें करता है। ये छुटकारे की घोषणा करता है, और इसलिए यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है, क्योंकि ये लहू तो बेहतर चीज़ों की घोषणा करता है। ये हमारे छुटकारे की घोषणा करता है, हमारी नई वाचा की घोषणा करता है। और सारा आत्मिक संसार समझता है यीशु के लहू की सामर्थ को। लेकिन ये कहना दुख की बात है कि कलीसिया यीशु के लहू की सामर्थ नहीं समझती है कि ये लहू आत्मिक क्षेत्र में क्या घोषणा करता है, और इसलिए शैतान उस लहू से डरता है, और इसलिए हर एक दुष्ट आत्मा उस लहू के सामने कांपती है, क्योंकि लहू घोषित करता है हमारे छुटकारे को, हमारी छुड़ौती को, हमारे पूरे छुटकारे को। शैतान का अब हम पर दावा नहीं है यीशु के लहू के कारण। ये तो हमारी छुड़ौती के लिए है। तो आइए बस इसे कहते हैं, यानी ये तो ऐसी सच्चाई है जो कि हमने सुनी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि हम किससे छुड़ाए गए हैं। सबसे पहले हम शैतान के अधिकार से छुड़ाए गए हैं। कुलुस्सियों 1:13 और 14 ये कहता है उसने हमें छुड़ाया है अंधकार की सामर्थ्य से, अंधकार के राज्य से, और हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। वो कहते हैं मैं तुम्हें इस राज्य से निकाल कर उस राज्य में रखता हूँ। इसलिए अंधकार के राज्य का विश्वासी पर कोई अधिकार नहीं है। और फिर वचन 14 कहता है जिसमें हमें छुटकारा प्राप्त होता है, यानी छुटकारा इसी के बारे में है। अंधकार से निकालकर ज्योति में लाए गए, गुलामी से निकालकर परमेश्वर जहाँ चाहते हैं उसके राज्य में रखते हैं। ये छुटकारा है। ये कहता है उसके लहू के द्वारा हमारे पास छुटकारा है। तो पहले हम अंधकार की सामर्थ से छुड़ाए गए हैं। विश्वासी के नाते जानिए शैतान का आप पर अधिकार नहीं है। विश्वासी कहते हैं ओ शैतान मुझे सता रहा है, शैतान मुझ पर हमला करता है। क्यों ना आप खड़े हो जाए और उसके लहू को बोलने दे। खड़े होकर क्यों ना कहे कि शैतान तेरा यहाँ पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है अंधकार की सारी सामर्थ से। और शैतान के पास अधिकार नहीं कि मेरे मन और मेरे शरीर को सताए, या मेरे धन को, या फिर मेरे घर को, या मेरे परिवार को, या बच्चों, या किसी को भी जो मुझसे संबंधित है, क्योंकि मैं छुड़ाया गया हूँ। अंधकार की सामर्थ से उसने मुझे बचाया है। मुझे छुड़ाने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई है। अंधकार की सामर्थ से छुड़ाया है। प्रभु की संतानों, नई सृष्टि होने के नाते आपको जानना होगा कि आपके पास उसमें छुटकारा है। इसका अर्थ है कि आप अंधकार की सामर्थ से छुड़ाए गए हैं।
शैतान के अधिकार और उसके सामर्थ्य से आप छुड़ाए गए हैं। दूसरी बात, क्योंकि आप तो छुड़ाए गए हैं, परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए गए, तो ये अपने आप हमें परमेश्वर की संपत्ति बनाता है। उसने आपके छुड़ौती का दाम चुकाया है और इसलिए आप परमेश्वर की संपत्ति है, आपको परमेश्वर ने खरीदा है। पहला कुरिन्थियों 6:20 कहता है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। ये तो छुटकारे का वही विचार है। दाम देकर मोल लिए गए हो, छुड़ाए गए हो। दाम देकर छुड़ाए गए मतलब अभी आप बन गए हैं उसकी संपत्ति, उसकी चीज़ जिसे आपने खरीदा है, यानी यीशु के। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमारे परमेश्वर तो आपके मालिक हैं, आपकी आत्मा, प्राण और शरीर के। और शैतान के पास अधिकार नहीं कि परमेश्वर की संपत्ति में वो आ जाए। आपके आत्मा, प्राण और शरीर पर कोई भी अधिकार नहीं। लेकिन कई विश्वासी जो हैं, जब शैतान ऐसे आता है तो उसे बस सहते चले जाते हैं। आप उसे कहिए, बिल्कुल चुपचाप बैठ जा, कोई घुसपैठ नहीं होगी। परमेश्वर ने मुझे खरीदा, मैं परमेश्वर की संपत्ति हूँ, मुझे दाम देकर खरीदा गया है। मेरे आत्मा, प्राण और शरीर तो परमेश्वर के हैं। नंबर 3, बाइबल कहती है कि हम व्यवस्था के श्राप से छुड़ाए गए हैं। गलातियों 3:13 कि मसीह ने हमें छुड़ाया है व्यवस्था के श्राप से। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है हम दोनों से छुड़ाए गए, यानी व्यवस्था के बोझ से छुड़ाए गए और व्यवस्था तोड़ने के कारण जो सारे श्राप आते हैं उनसे भी। इसका मतलब अब मैं व्यवस्था के अधीन नहीं रहा और व्यवस्था तोड़ने के कारण आने वाले श्राप उनके भी अधीन नहीं रहा जो व्यवस्था तोड़ने के कारण आते हैं। और व्यवस्था विवरण 28 तो व्यवस्था के श्रापों के बारे में बताता है। हम यहाँ हर तरह की चीज़ देखते हैं। बीमारी को व्यवस्था के श्राप के रूप में देखते हैं, ये आशीषों की सूची में नहीं है। तो आप कभी ये मत कहिए, प्रभु ने बीमारी से मुझे आशीष दिया। बीमारी से आपको आशीष देने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर ने स्वयं बीमारी को श्राप में रखा है। आपके पास अधिकार नहीं थियोलॉजिकली या दूसरी तरह से कि इसे श्राप से आशीष में लाए। ऐसा मत कीजिए। प्रभु के वचन को फिर से मत लिखिए। व्यवस्था विवरण 28 ने बीमारी को श्राप में रखा है, उसे वहीं पर रहने दे। तो देखिए, यहाँ पर श्राप में यहाँ पर बीमारी है और कमी घटी या मानसिक सताव या शारीरिक परेशानी और हर तरह की चीज़ें श्राप में लिखी गई हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा दिया है, उन सब से आपको छुड़ा दिया है। तो जब हम बीमारी के विरुद्ध में खड़े रहते हैं, रोगों के विरुद्ध में, उसे श्राप के रूप में देखिए। ये मेरे लिए नहीं है, मैं इससे छुड़ाया गया हूँ। मैं इसे स्वीकारने से इनकार करता हूँ। ये मेरे छुटकारे का अधिकार है, छुटकारे में मेरा प्रबंध है, छुटकारे में मेरी आशीष है। तो हम उस पर खड़े रहते हैं। नंबर 4, हम व्यवस्थाहीन कामों से छुड़ाए गए हैं। तीतुस 2:14 यीशु ने खुद को हमारे लिए दे दिया। क्यों? ताकि वो हमें छुड़ाए, यानी हमें बंधन से बाहर निकाले और हर एक अधर्म के कामों से छुड़ा ले। कौन से ऐसे अधर्म के काम हैं जो आपको बंदी बनाकर रखे हैं? अब समझ ले कि लहू ये घोषित कर रहा है कि आप उससे छुड़ाए गए हैं। मतलब कोई अधर्म के काम नहीं, कोई पाप के काम नहीं जो विश्वासी के नाते आपको थामे रहें। मैं चाहता हूं आप जान लीजिए कि विश्वासी के रूप में आप आज़ाद हैं। मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि वो हमें हर प्रकार के अधर्म के कामों से छुड़ा ले और हमें शुद्ध करके अपने लिए एक जाति बना ले जो भले भले कामों के लिए सरगर्म हो। आप अपने अधर्म के कामों को या पाप के कामों को देखिए जो आप पर नियंत्रण करते और कहिए, तुम्हारा मुझ पर अधिकार नहीं, मैं उसके लहू से छुड़ाया गया हूँ। और फिर अगला है नंबर 5, हम इस वर्तमान के बुरे संसार से छुड़ाए गए हैं। गलातियों 1:3 और 4 कहता है, वचन 4, उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि वो हमें छुटकारा दे, यानी छुड़ाए, हमें स्वतंत्र करे वर्तमान के इस बुरे संसार से। इसका अर्थ है कि अब संसार को आप पर राज्य करने की ज़रूरत नहीं है। इस संसार का प्रभाव आप पर कभी नियंत्रण न करें। देखिए, चर्च तो निश्चय ही अब संसार के इतने प्रभाव में जी रहा है।
हम सोचते हैं कि हमें इसी तरह से रहना है, लेकिन ऐसे रहने की ज़रूरत नहीं। बाइबल कहती है कि हम वर्तमान के बुरे संसार से छुड़ाए गए हैं। और बस और 2 पॉइंट है, फिर हम प्रार्थना करेंगे। हम मृत्यु के डर से छुड़ाए गए हैं। इब्रानियों 2 वचन 14 और 15। यीशु ने उसे नाश किया जिससे मृत्यु पर शक्ति थी। वचन 15, और जितने मृत्यु के भय के कारण जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। तो विश्वासी के नाते आपको मृत्यु से डरना नहीं है। मृत्यु हमें प्रभु के पास ले जाती है, बस उसके फ्लाइट में चढ़ना है कि उसके साथ में रहे। हमें मृत्यु से डरना नहीं है। अवश्य ही हमें अपना जीवन पूरा जीना है कि प्रभु ने जो काम हमें दिए उसे पूरा करें। विश्वास योग्य जीवन जीना है, जो काम हमें दिया है उसे पूरा करना है, तंदुरुस्ती का जीवन जी के पूरा करना है, और काम पूरा होने पर फ्लाइट में चढ़ जाएं। मृत्यु से डरना नहीं है। बाइबल यहाँ कहती है कि यीशु ने हमें मृत्यु के भय से स्वतंत्र किया है। और अंत में बाइबल पहला पत्रस 18 और 19 में कहती है, उसने हमें छुड़ाया है हर एक निकम्मे चाल चलन से, जीवन के तरीके से जो हमारे बाप दादों से चलता आया था। पत्रस यहाँ यहूदियों को लिखता है, वो उस समय के सारे आसिया में ये कहता है और उन्हें याद दिलाता है कि लहू के द्वारा वो तो छुड़ाए गए हैं, स्वतंत्र हुए हैं। यानी जो कुछ भी दिया गया था, यानी जीवन का निकम्मापन, ये उन यहूदियों के लिए निश्चय ही कुछ अर्थ रखता था, और आज ये हमारे संदर्भ में हम सबके लिए उपयोगी हैं। यीशु के लहू ने अगर उन्हें बाप दादाओं के निकम्मे कामों से आज़ाद किया है, तो उसने हमें भी आज़ाद किया है हमारे बाप दादाओं के कामों से। इसका मतलब ऐसी कुछ चीज़ें होगी जो पिछली पीढ़ी से हो, जिसमें हम फंसे हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन यीशु का लहू विभाजित करने वाला है। शैतान उस लाइन को पार नहीं करता। हम छुड़ाए गए हैं निकम्मे चाल चलन से, ऐसे तरीके से जो कुछ भी वो किया करते थे, चाहे जो भी हो, यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा आप कह सकते हैं मैं उन सारी बातों से छुड़ाया गया हूँ। ये शायद माता पिता, दादा दादी या परदादा ऐसा करते रहे, विश्वास किया, वो शायद इसके द्वारा प्रभावित हुए होंगे, पर मैं इनसे आज़ाद हूँ। अभी पीढ़ियों के कोई बंधन नहीं है मेरे जीवन पर, मैं आज़ाद हूँ मसीह के लहू के कारण। तो जान लीजिए, आपने छुटकारा पाया उसके लहू के कारण ही। हाँ, और आज उसका लहू ये घोषित करता है कि आप छुड़ाए गए हैं। आप छुड़ाए गए हैं अंधकार की सामर्थ से। आप 100% केवल परमेश्वर के हैं। आप और मैं छुड़ाए गए हैं व्यवस्था के श्राप से, छुड़ाए गए। आप और मैं छुड़ाए गए हैं व्यवस्थाहीनता के कामों से, इस वर्तमान के संसार के कामों से। हम मृत्यु के डर से छुड़ाए गए हैं। हम छुड़ाए गए हैं पीढ़ी की हर एक बात से जो शायद हम तक पहुंचती हैं। हम छुड़ाए गए, आज़ाद हैं। आप आज़ाद हैं मसीह यीशु में, छुड़ाए गए हैं। वो लहू आपके छुटकारे के बारे में कहता है। हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह आपका छुटकारा, इस पर कोई सवाल नहीं कर सकता। आपको कहना यीशु ही मेरा छुटकारा है, उसके लहू ने मुझे छुड़ाया है। और इसलिए बाइबल हमें बताती है कि यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसे ही कहे। अपने विश्वास को मजबूत कीजिए। आपका जो छुटकारा है उसमें यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे। आप इसे कहिए, मैं प्रभु का छुड़ाया हुआ हूँ। मैं व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया गया हूँ। मेरा परिवार छुड़ाया गया है। मेरे बच्चे छुड़ाए गए हैं। मेरे बारे में सब कुछ छुड़ाया गया है। और गवाही दीजिए कि यीशु के लहू ने आपके लिए क्या किया है। प्रकाशित वाक्य 12:11 हम जानते हैं कि हम मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के कारण शत्रु पर जयवंत होते हैं। तो जब हम गवाही देते हैं, देखिए लहू बोलता है, लेकिन आपको भी बोलना चाहिए। जो लहू घोषित करता है वो आप घोषित कीजिए। लहू आपके छुटकारे की घोषणा करता है, आप अपना छुटकारा कहिए। बाइबल कहती है ऐसे करने पर हम शत्रु पर जय पाते हैं। आज हम प्रार्थना करेंगे इन सभी बातों पर जो हमने सुनी है। हम प्रार्थना करेंगे और एक साथ मिलकर प्रभु भोज में शामिल होंगे। और इस समय जैसे कि हम प्रभु की मेज़ में शामिल होते हैं, याद रखें पौलुस कहता है हम उसकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। आपके लिए अच्छा अवसर है कि कहे कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि मैं प्रभु का छुड़ाया गया हूं।
और हर एक चीज़ जिससे मैं छुड़ाया गया हूँ, मैं चाहता हूँ वो मेरी ज़िंदगी से बाहर हो, मैं उसे अभी नहीं सहूँगा। मैं हर एक व्यवस्थाहीन कामों से छुड़ाया गया, व्यवस्था के श्राप से, मैं अंधकार की सामर्थ्य से और मृत्यु के डर से छुड़ाया गया हूँ। मैं छुड़ाया गया हूँ। पीढ़ियों से आने वाली इन सारी परेशानियों से वो अब मेरे साथ में नहीं हो सकती, मैं छुड़ाया गया हूँ। मैं चाहता हूँ जैसे आज हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, तो आप कहिए, प्रभु जी, मैं अपने आशीषों को प्राप्त कर लेता हूँ। मैं उसमें चलना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। बाइबल कहती है हमारे पास वो है। हाँ, शायद आप इसे बाद में पाएंगे, लेकिन ये तो अभी हमारा है। हम इसमें जी सकते हैं। हम जेल के दरवाजे से बाहर आकर स्वतंत्र रूप में चल सकते हैं। हमें जेल में रहने की ज़रूरत नहीं, जबकि द्वार खुले हैं। बाहर आइए, आज़ाद होइए। अभी इस समय प्रार्थना करने के पहले हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। और आप जहाँ पर भी हो तो ब्रेड और ग्रेप जूस लीजिए या पानी और रोटी ले सकते हैं। हम एलिमेंट्स के लिए प्रार्थना करेंगे, इसमें कोई जादुई नहीं है। ब्रेड, पानी या जूस में ये तो पृथ्वी के सामान्य एलिमेंट्स हैं, लेकिन प्रार्थना करने के बाद जब ये उसे दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं कि मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए क्या किया है। ये परमेश्वर के साथ हमारी वाचा को दर्शाते हैं, ये दिखाते हैं कि ये तो हमारी घोषणा है कि लहू ने हमारे लिए क्या किया है। अब इस पल मैं चाहता हूँ प्रभु, मैं ले लेता हूँ मेरे छुटकारे की सारी आशीषों को। मसीह में मेरे पास छुटकारा है। मसीह में मैं प्रभु का छुड़ाया गया हूँ। मैं इसे ले लेता हूँ। आइए एक साथ प्रार्थना करते हैं। पिता, इस समय हम अपने दिलों को जोड़कर एक साथ प्रार्थना करते हैं। इस सभा से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के लिए मैं भी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, चाहे अपने घर में हो या जहाँ भी हो, जैसे ये तैयार है कि प्रभु की मेज़ में शामिल हो। प्रभु, हम नम्रता से इसे करते हैं, इसे बहुत ही सरल तरीके से करते हैं। ये ब्रेड और जूस या फिर रोटी और पानी जो लोगों के पास है, हम इन साधारण एलिमेंट्स को शुद्ध करते हैं, लेकिन यीशु ने जो सिखाया उसकी आज्ञाकारिता में हम इसे करते हैं कि प्रभु की मृत्यु की घोषणा करते जाएं। कि जैसे हम ये रोटी खाते, कटोरे में से पीते हैं, ये तो आशीष का कटोरा है। यह हमें योग्य बनाता है कि मसीह के पूरे किए गए काम में शामिल हो जाएं। और पिता, आज हमने सुना है कि मसीह में हम छुड़ाए गए हैं। मसीह हमारा छुटकारा है और हम मांगते हैं हमारी आशीषों की सारी भरपूरी को कि हमारे जीवन पर अधिकार करें, हमें ढांप दे, ताकि हम उसमें चले। हर एक व्यक्ति के जीवन में इस वचन को आप भला बनाइए प्रभु जी, ताकि शत्रु का हर एक काम नाश किया जाए। जैसे कि आज हम प्रभु की मृत्यु की एक साथ घोषणा करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, लो और खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई, तुम्हारे लिए दी गई है। इसे मेरे स्मरण में किया करो। तो आइए इसमें एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ रोटी खाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, ये मेरा लहू है, नई वाचा का, जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। बाइबल कहती है कि हम यीशु के पास आए हैं, जो कि नई वाचा का मध्यस्थ है, और छिड़काव के उस लहू के पास, जो कि हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। ये उत्तम बातों की घोषणा करता है। ये इस बात की घोषणा करता है कि हम परमेश्वर के साथ में वाचा में ये घोषित करता है कि ये काम पूरा हो गया और हम प्रभु के छुड़ाए हुए लोग हैं। लहू अपने आप में हमारे लिए छुटकारा है। हम ये कहते हैं कि हम छुड़ाए गए हैं, और इसलिए पिता, इस छुटकारे का पूरा प्रबंध हर एक व्यक्ति पर प्रभाव डाले। जैसे हम एक साथ इस कटोरे में से पीते हैं, धन्यवाद, और यीशु के नाम में आइए एक साथ कटोरे में सहभागी हो। पिता, प्रभु यीशु के नाम में आपके वचन के अनुसार
हम विश्वास करते हैं कि मसीह ने हमें छुड़ाया है व्यवस्था के श्राप से, कि हर एक श्राप जो कि व्यवस्था विवरण 28 में लिखा है, हम उससे आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं बीमारी से और रोगों से और आर्थिक संकटों से, घर की समस्याओं से, विवाह की समस्याओं से, हमारे बच्चों या नाती पोती के जीवन की समस्याओं से, हमारे व्यापार की समस्याओं से, हमारे दफ्तर की समस्याओं से और हमारे सामाजिक संबंधों की समस्या से। ये सब कुछ तो व्यवस्था का श्राप है और इसलिए यीशु के नाम में हम इन सब का इनकार करते हैं और हम कहते हैं कि हम तो छुड़ाए गए हैं और हम आशीषित हुए हैं। परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बहती है यीशु के नाम में, कि परमेश्वर दोष लगाने वालों की आवाज़ को दबा देते हैं। परमेश्वर उनकी आवाज़ दबा देते हैं जो हमारे विरुद्ध में बोलते हैं। हम आशीषित हैं, हम पर बड़ी कृपा हुई है, हम तो प्रभु के छुड़ाए हुए हैं। प्रभु, आपने कहा है कि प्रभु के जो छुड़ाए हुए हैं वो तो गीत गाते हुए सियोन में लौट कर आएंगे। आपका वचन कहता है कि हम सियोन पर्वत के पास आए हैं। और प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि लोग गाएंगे, आपके सामने गीत गाएंगे और बड़ा आनंद होगा हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर एक परिवार में, हर एक विवाह में और हर घराने में। और आज ये गीत गाते हुए आने पाए उस छुटकारे के कारण, वो आशीषें जो हमारे जीवन में आती हैं। पिता, आपका धन्यवाद कि आप अपना वचन पूरा करते हैं और अपनी हर एक संतान के लिए से पूरा करते हैं। यीशु के नाम में आमेन, आमेन, आमेन। आज की हमारी इस सभा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आपसे सुनना चाहते हैं तो आप कुछ समय निकालिए और हमें ईमेल भेजिए testimony@apcwo.org पर और बताइए कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या किया इन सभाओं के द्वारा, और ये हमें प्रोत्साहित करेगा और हम आपके साथ में इसका आनंद मनाएंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी आत्मा की मधुर उपस्थिति हम सबके साथ हमेशा होती रहें। आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।